काशी कला कस्तूरी के वुमेन्स डे वीक और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मैं मैं डॉक्टर शबनम काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ। आज हमारे साथ विमेंस डे वीक में और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर आज हमारे साथ हैं पंडित हरिराम द्विवेदी जी। आप काशी की धरोहर के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। आप एक अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। एक अच्छे शायर के रूप में भी आपकी कलम रवां और दवां है। इसके अलावा आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर एक लंबे समय तक उद्घोषक के रूप में भी आपने अपनी सेवा दी है। और सबसे अहम बात तो ये है कि आप अब तक 16 किताबें, आपकी कविताओं की अब तक 16 किताबें आ चुकी हैं। इसके अलावा 17वीं किताब आपके जन्मदिन 12 मार्च को आ रही है। इसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। तो चाचा जी, काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर आपका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में आने का मौका मिला, आपने अवसर दिया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। और ये नारी शक्ति के ऊपर, नारी सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ये अलग अलग लोगों की मान्यता है। मैंने जो कुछ सुझाव महसूस किया है, नारी हमेशा वंदनीय है, पूजनीय है, श्रेष्ठ है। सबसे बड़ा गुण उसका, जो सबसे बड़ा कद हो जाता है, उसका मातृत्व उसका सबसे बड़ा गुण है। और माँ के रूप में नारी सबसे बड़ी है। सब कोई कुछ भी है कि उसी से है, सब उसकी संतानें हैं। इसलिए मैं नारी शक्ति को, उसके मातृत्व को सादर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने सभी सुधीर श्रोताओं के प्रति बहुत बहुत ही विनम्र भाव से उन्हें नमन कर रहा हूँ। उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वे लोग कम से कम बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये ऑनलाइन का ये कार्यक्रम हमारे लिए बड़ा अजीब सा लगता है। हम कभी उसमें आमने सामने रहते कुछ बात होती है, लेकिन ये ऐसा बताया गया है कि इसमें तमाम लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। चलिए, हमें मान रहे हैं, देख रहे हैं। सबको मैं नमन करते हुए एक बात बता दूं, नारी क्या है, जो कुछ महसूस किया है हमने, उसकी आराधना की है, वंदना की है। मैं इस बात शुरू कर रहा हूं, जो धरती की मर्यादा की, जो धरती की पावन दादाजी, मर्यादा की करती रखवारी दादाजी है। मैं कहिए, क्या दादाजी करें, बोलिए। आज हम लोग, हाँ जी, आज हम लोग नारी को, महिलाओं को, जो मातृत्व शक्ति है, इसको एक कवि की नजर में और एक पुरुष की नजर में क्या है, उसको आपकी कविताओं में आज हम लोग देखेंगे और जी आज जी। आपसे हम लोग सुनेंगे। मैंने तो दिया, मैंने जो कुछ महसूस किया, मैं अपनी बात, मैं दूसरे की बात नहीं, जो मैंने महसूस किया मैं उसको रख रहा हूं। जो धरती की पावन मर्यादा की करती रखवारी है, वह वसुंधरा की शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति है, नारी है। वो बिल्कुल बहुत ध्यान से कुछ नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं, मैं बनावटी बात नहीं, मैं बिल्कुल पूरे मन से जो महसूस किया है हमने, वह मूर्ति मोह की, ममता की, करुणा की, वह मूर्ति मोह की है, ममता की। एक साथ उसमें कई गुण हैं। वह मूर्ति मोह की, क्षमा दया करुणा की, उसमें ममता है।
वह मूर्ति मोह की, क्षमा दया करुणा की, उसमें ममता है, और उसकी इस ममता की इस धरती पर न कोई भी समता है। वह मानवता की मर्यादा का पूरा पालन करती है। वह श्रद्धा है, वह लज्जा है, वह पूजा और प्रतिष्ठा है। वो मानवता की मर्यादा है, मानव मन की निष्ठा है। नर से लेकर नारायण तक जिस आभा का आभारी है, वह वसुंधरा की मातृ शक्ति है, शक्ति स्वरूपा नारी है। नारी ही सरस्वती है, लक्ष्मी है, वह ही इंद्राणी है। नारी ही सरस्वती है, लक्ष्मी है, वह ही इंद्राणी है। वह मात्र लोक कल्याण चाहने वाली है, कल्याणी है। वह मात्र लोक कल्याण चाहने वाली है, कल्याणी है। संसार रहे सुख से, वह उसके अंतर की अभिलाषा है। केवल कुछ लोगों ने संसार संसार रहे सुख से, वह उसके अंतर की अभिलाषा है। उसके आंचल की छां पनपती जीवन की परिभाषा है। उस परिभाषा की भाषा का हर प्राणी यहाँ पुजारी है। वह वसुंधरा की शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति है, नारी है। वह विविध कलाओं की प्रतीक सी, वह विविध कलाओं के प्रतीक सी, साध भरी साधना वही। वह विविध कलाओं के प्रतीक सी, साध भरी साधना वही। मंगलमय परिभाषाओं सी सुखदायी आराधना वही, जो संस्कृत के सुसंस्कार से पथ आलोकित करती है, जो संस्कृति के शुभ संस्कार से पथ आलोकित करती है। वह सहनशीलता की प्रतिमा है, महिमा मंडित धरती है। वह भार्या है, भगिनी है, वह ही बेटी है, महतारी है। वह वसुंधरा की शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति है, नारी है। इसीलिए वह नारी हमेशा पूजनीय है, वंदनीय है। एक मेरी और कविता है, लंबी कविता है, लंबा गीत है। नारी का आत्मकथन, नारी स्वयं कहती है, जी जी। जितनी क्षण ये बात चलेगी, नारी कह रही है। ओ, क्या कहती है? वो आपकी तो एक कविता ही है जो पूरी किताब की शक्ल में है। सिर्फ एक हाँ कविता पूरी किताब ही है। हाँ ये नहीं कि हाँ, एक वो किताब में कई छोटी सी कविताएं हों। किताब है, बहुत अच्छी इनकी वो बस किताबें वैसे ही हैं। समझिए। और बहुत लंबी एक कविता बात है। मैं और बता दूं, ये जो लिखा गया है इस गीत को, लंबी कविता जो लंबा गीत है, वो आंसुओं से लिखा गया है। मैंने जितना इसको लिखते हुए जितना मैं रोया हूँ, जितनी तड़पन हुई है, मैं हर चीज को, उस एक एक बात आती समय महसूस करता था, उसको कहता जाता। कहती है, दिल एक क्षण चलेगा, वो नारी स्वयं कह रही है, मैं नारी हूं, इस महिमा मंडित सृष्टि साधना की छवि सबसे प्यारी हूं, अभिमान मुझे मैं नारी हूं। नारी होने का अभिमान क्यों है, किस लिए है, क्या बात है, किस लिए है? माँ की ममता से भरी हुई मैं अतुलनीय, अभिनंदनीय, मैं सहज स्नेह की राशि सदृश, अनुराग राग सी वंदनीय, जीवन संगिनी बन सतत प्यार का साथ निभाती आई हूं, तनया हूं मैं पूरे समाज की, मोह भरी परछाई हूं, मैं क्षमा दया करुणा की पावन हरी भरी फुलवारी हूं, अभिमान मुझे मैं नारी हूं। आदर्शों की परिपाटी की पवित्रता हूं मैं सीता,
मैं ज्ञान राशि की गरिमा हूं, मैं ही रामायण गीता हूं। मैं गंगा जमुना सरस्वती बन धारा बन बहती आई हूं। पीढ़ी पीढ़ी में लहर लहर तट से कुछ कहती आई हूं। मैं गायत्री के महामंत्र सी शक्ति सभी से न्यारी हूं। अभिमान मुझे मैं नारी हूं। ये अभिमान वाली बात क्या बात एक है ने सर, कहा कि अच्छा नहीं बहुत लगता। खूबसूरत है। हम कहें कि बहुत आपको सर। अच्छा नहीं लगता है, उसको है अभिमान, इस बात का है, होना चाहिए। क्यों? कहती है कि मैं गति हूं, नित्य गतिमान जिंदगी की राहों की आशा हूं। मैं काल चक्र के पहिए को देती हर में दिलासा हूं। विश्वास भरे संकल्प निरंतर साथ निभाते अपने हैं। गृहिणी हूं, मेरी आंखों में बसते कितने सुख सपने हैं। मैं ज्योति पुंज बुन तम हरती धरती की राज दुलारी हूं। अभिमान मुझे मैं नारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आगे क्या कहती है? मैं सृजनशीलता की पावन प्रतिमा हूं, कठिन प्रतिज्ञा हूं। मैं सृजनशीलता की पावन प्रतिमा हूं, कठिन प्रतिज्ञा हूं। मैं विविध कलाओं की प्रतिभा हूं, पवित्रता हूं, प्रज्ञा हूं। मेरा सम्मान जहां होता उस जगह देवता बसते हैं। हमारे यहाँ की एक मान्यता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरा सम्मान जहां होता उस जगह देवता बसते हैं। विश्वास करें, मेरी ही खातिर सारे लोग तरसते हैं। मैं शिवा मंगला धात्री मनीषा हूं, मैं ही अवतारी हूं। अभिमान मुझे मैं नारी हूं। जो कुछ भी कहती है बड़े आत्मविश्वास के साथ, जरा भी उसमें को नहीं। संयम जब जब विचलित होता मैं उसे सहारा देती हूँ। संयम जब जब विचलित होता मैं उसे सहारा देती हूँ। मझधार पड़ी जब नाव प्राण की उसे किनारा देती हूँ। जब घना अंधेरा घिर आया उस क्षण में केवल दृश्य बनी। गति रुकी नहीं पथ की क्षण भर, बस इसीलिए मैं सृष्टि बनी। मैं विजयश्री की आभा हूँ, मैं विजयश्री की आभा हूँ। और कहीं कहीं मैं हारी हूँ। अभिमान मुझे मैं नारी। और जो शाश्वत सत्य है, बड़ी सलीके बड़े साफ ढंग से कहती है कि मेरे निमित्त जैसा अतीत वैसा ही है वर्तमान, वैसा ही भविष्य भी होगा। सबके सब लगते हैं समान। कल से कल तक के बीच आज, बीता हुआ कल, आने वाला कल, उसके बीच कल से कल तक के बीच आज का काल नहीं अनजाना है। लगता यह पूरा काल चक्र अपना जाना पहचाना है। सच कहती हूँ, बस इसीलिए मैं बन जाती लाचारी हूँ। अभिमान मुझे मैं नारी। और महत्ता कितनी उसकी है। ऋषि मुनि ये देव तनुज मानव सब मेरे बिना अधूरे हैं। आप देखिए, जितने ऋषि मुनि सब दाम्पत्य जीवन का है। तो ऋषि मुनि ये देव तनुज मानव सब मेरे बिना अधूरे हैं। उदय नहीं, जड़ चेतन चर या अचर सभी मुझसे ही होते पूरे हैं। मैं शक्ति स्रोत हूं, निश्चय ही पथ के गति की आधारशिला। मैं धुरी बनी हूं, इसीलिए यह सृष्टि चली संसार मिला। आंखें उतार कर देखे जब, मैं जब से कितनी भारी हूं। अभिमान मुझे मैं नारी। मुझसे ही घर की शोभा है। सही बात है। बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, हमारे यहाँ कहावत है। मुझसे ही घर की डेरा है, शोभा है। मुझसे ही घर की शोभा है, मेरे बिन मन भवन अंधेरा है। जिस घर में मेरा वास नहीं वह हुआ भूत का डेरा है। कुटिया हो चाहे शीश महल, सबकी गति एक समान लगे। मेरे अभाव में सारा सुख वैभव ऐश्वर्य मसान लगे। मैं ज्योति पूर्णिमा की हूँ, मैं ही मावस की अंधियारी हूँ। अभिमान मुझे मैं नारी। जिस समय इसका लेखन चल रहा था
तमाम तरह के प्रश्न आए, तमाम लोगों ने कहा और ऐसा ऐसा प्रश्न किया। एक ने कहा कि जिसने सब घर बार छोड़ दिया, जो चली गई हैं वो कोई और वृत्ति अपना रही, देह व्यापार अपना लिया, उनके लिए क्या कहेंगे? उनका जिम्मेदार कौन है? किस ढंग से वो बात कही गई, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, एकदम जहन में उतर जाएगी बात, तब कहिएगा कि मैं हूं वह लता जिसे तरु का आधार मिला, सिर मोर बनी। एक लता किसी वृक्ष से लपटती है तो ऊपर चली जाती है। मैं हूं वह लता जिसे तरु का आधार मिला, सिर मोर बनी। आधार ढह गया, वही लता सिर मोर नहीं कुछ और बनी। बहुत ही जब नहीं मार्मिक सहारा अंदाज। मिला बेली को, वो धरती, जब नहीं सहारा मिला बेल को, वह धरती पर पसर गई, कुछ इधर बढ़ी कुछ उधर बढ़ी, इस तरह लगा वो बिखर गई, हो गई तने से अलग थलग। मैं कटी हुई वह डारी हूं, अभिमान मुझे मैं नारी। एक और रहा, मैंने कहा कि आप इतना बखान कर रहे हैं, रसों में रसराज श्रृंगार है, उसका कोई पद ले आइए। मैंने कहा मैं ले नहीं आ सकता, अपने से कोई बात आ जाएगी तो आ जाएगी। आ गई। एक ही छंद वो इसमें का है, रति की गति अथवा नियति नटी के संधि पत्र की भाषा। रति की गति अथवा नियति नटी के संधि पत्र की भाषा हूँ, चितवन की हल्की चुवन रूप की लाज भरी परिभाषा हूँ। मैं सिहरन हूँ, कंपन की कोमलता की पतली सी लकीर, भीतर ही भीतर टीस रही अनचीनी सी अब तक तीर, लखकर विचलित कर दे क्षण में, मैं वही दृश्य रत्नारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। नारी का सबसे बड़ा गुण उसका मातृत्व है, और वहीं आकर उसका कद सबसे बड़ा हो जाता है। सब उसके आगे बौने हो जाते हैं, कुछ नहीं, मां से बड़ा कोई नहीं। मातृत्व मेरा आभूषण है, मातृत्व मेरा आभूषण है, उसमें ही मेरी ममता है। मेरी उस ममता की इस धरती पर न कोई भी समता है। दोषों से कोसों दूर गुणों की पूजा में विश्वास रहा, श्री राम कृष्ण के जनने का मेरा अनुपम इतिहास रहा। राम और कृष्ण को भगवान मानते हैं ना, कहते हैं कि जग के पालन करने वाले हैं। श्री राम कृष्ण के जनने का मेरा अनुपम इतिहास रहा, जग के पालन करने वाले की भी मैं पालनहारी हूं, अभिमान मुझे मैं नारी हूं, अभिमान मुझे मैं नारी। ये जिस एक एक छंद को लिखते समय कितना कितना बर्दाश्त करना पड़ा है, कितना झेलना पड़ा है। मैं वो सबको जैसे उसको जिया है, जिस स्तर पर यह प्यास, तृप्ति, तृष्णा, मन की इच्छाएं या अभिलाषाएं, यह प्यास, तृप्ति, तृष्णा, मन की इच्छाएं या अभिलाषाएं, सारी की सारी अभिलाषाओं की अनबाची भाषाएं, इन सब के अंतर में केवल मेरी ही आभा बसती है। आंसू आंसू हो रोती है तो कहीं कहीं हंसती है, मैं कहीं कहीं शीतलता हूँ तो कहीं कहीं चिंगारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी हूँ। एक और बात कि जिसने भी की साधना प्रेम से, उसकी खातिर सिद्धि बनी। जिसने भी की साधना प्रेम से, उसकी खातिर सिद्धि बनी। लक्ष्मी से पूजा की जिसने, मैं उसके लिए समृद्धि बनी। मंदिर की, हाँ, मंदिर की पूजा के मंत्रों में अथवा वेद ऋचाओं में मेरा ही वैभव दिख रहा है चारों दिशाओं में। मैं कुंती
कहीं द्रौपदी हूँ तो कहीं कहीं गांधारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। विशेषता और क्या है? शुभ संकल्पों से लसी हुई मैं अष्ट सिद्धि नवनिधि समान। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वो आता है ना हनुमान चालीसा में। जी जी, क्या संकल्प, बात है। शुभ संकल्पों से लसी हुई मैं अष्ट सिद्धि नवनिधि समान। मैं वह हूं जिसके स्पर्श मात्र से, मैं वह हूं जिसके स्पर्श मात्र से महानता होती महान। मैं कृति बहुत हूँ, बढ़िया। मैं कृति हूँ, कविता हूँ, कविता की कोमल कांत पदावली हूँ। मेरा ही नाम नियति है, मैं सुगाथा हूँ, वृदावली हूँ। मैं सुरभि सुधा की संज्ञा हूँ, सुचिता हूँ, सुरुचि संवारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। ये इतनी बातें क्यों कही गई हैं? वो है कुछ बात है तब तो। मैं उमा रमा रंभा शर्मिष्ठा सरस्वती इंद्राणी। ऐतिहासिक पौराणिक विभूतियां आती हैं, देखिए ना। मैं उमा रमा रंभा शर्मिष्ठा सरस्वती इंद्राणी हूँ, शुभ आशीषों की वर्षा करने वाली हूँ, कल्याणी हूँ। मेरी उपेक्षा करने वाला कभी नहीं सुख पाता है। अभिशापों को ढोते रोते रोते ही उम्र बिताता है। वंदना बना दी जिन मनुष्यों ने, उनकी आभारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। मैं प्रकृति पुरुष के लिए स्नेह का दर्पण हूँ। मैं पुरुष प्रकृति निरंतर ही पौरुष के लिए स्नेह का दर्पण हूँ। मनु की शत्रुपा के समान मैं सृष्टि निमित्त समर्पण हूँ। मेरी आंखों के आंसू में वसुधा का मोह समाया है। मैं धरती की पुत्री हूँ, यह धरती ही मेरी माया है। सागर की लहरों पर अंकित सपनों की राजकुमारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी हूँ। ये विविध कलाओं से जो लसी हुई विभूतियां रही हैं, या जो हमारी पूर्व महिलाएं जो पुराणों में इतिहास में आई हैं, उनका जिक्र आता है। पहले तो दुर्गा सप्तशती का वो जो कवच चलता है उसमें आता है, उसका अर्थ सुने। मैं संविद हूँ विज्ञानवाद से ज्ञानधार सी प्रवहमान। मैं संविद हूँ विज्ञानवाद के ज्ञानधार सी प्रवहमान। मैं वाक शक्ति हूँ, चित हूँ, चंदन चरित मेरा स्वाभिमान। वायवी वारुणी आग्नेयी मेरी सत्ता के विविध रूप। मैं नभस्पति हूँ और धरती जैसी मेरी छवि अनूप। बीजांकुर की उल्लास भरी अभिलाषा सतत कुमारी हूँ। बीज का अंकुरण, वो जो कसमसाहट है, वो अंकुरित हो गई, बात खत्म हो गई। बीजांकुर की उल्लास भरी अभिलाषा सतत कुमारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी हूँ। मैं सत्यवान की सावित्री हूँ, हरिश्चंद्र की तारा हूँ। अर्धांगिन बनकर पातिव्रत का धर्म निभाती धारा हूँ। अनवरत समर्पित पति के प्रति उनके निमित्त ही भक्ति बनी। मुहूर्त ध्वज के व्रत की रक्षा हित उनकी इच्छा शक्ति बनी। मैं अग्नि परीक्षा हूँ, सच माने द्रुपद सुधा की सारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। मुहूर्त ध्वज में अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के सिर पर आरा चलाता है, कहानी आती। देखिए आगे सुनिए। पार्वती, पति का अपमान देखते ही मैं क्षण भर में अंगार हुई। पति का अपमान देखते ही मैं क्षण भर में अंगार हुई। विध्वंस कर दिया यज्ञ पिता का और स्वयं भी छार हुई। जन्मी तो उनके ही निमित्त,
मैं कठिन तपस्या लीन हुई, बन गई अपर्णा पानी की खातिर, पानी में लीन हुई। मैं महायज्ञ की हवि हूँ, आहुति हूँ, मैं ही अगियारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। क्या बात, बहुत खूब। मैं, हाँ, मैं तरल सरल जल सी जग में, जब कभी मुझे सम्मान मिला। मैं तरल सरल जल सी जग में, जब कहीं मुझे सम्मान मिला। क्षण भर में तेवर बदल गए, जिस घड़ी मुझे अपमान मिला। रणचंडी दुर्गा काली का वह समय ने देखा है, मिट गई पद्मिनी, मिट गई पद्मिनी सी पर उपरनाई चिंता रेखा है। मैं स्वाभिमान रक्षा हित बन जाती तलवार दुधारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। गिनती विभूतियों में होती है, गिनती विभूतियों में होती मैत्रेयी और गार्गी की, है सदा प्रतिष्ठा हुई यहाँ पर सत्य सनातन मार्गी की। मानवता के हित का सपना जिनके, जिनका अपना संकल्प रहा, उनके अपने सिद्धांत रहे, उनका कोई न विकल्प रहा। मैं उन्हीं मनीषाओं के पद चिन्हों की ही अनुसारी हूँ, अभिमान मुझे। एक और किस्सा। बहुत खूब कविता। चंद्रकला मैम से मैं ये कहना चाहूंगी कि चंद्रकला मैम आप इसको वाच पार्टी कर दीजिए, ताकि जो है पंडित हरिराम द्विवेदी जी को, चाचा जी को, सभी कोई सुन सके, क्योंकि सबके भाग्य में नहीं हो पाता है कि सब लोग इनकी कविताओं को सुन सके। तो आप प्लीज आप इसको वाच पार्टी कर दीजिएगा या शेयर भी कर दीजिएगा। आगे आगे सुनिए। इतिहास साक्षी है, मेरे हैं विविध रंग, हैं विविध रूप। निर्मल चांदनी कभी लगती तो कभी चटकती कड़ी धूप। निश्चर विनाश के लिए मंथरा कैकेयी बनकर आई, श्री रामचंद्र को वन देकर निर्दयी निरंकुश कहलाई। अपयश को ओढ़ लिया सादर, मैं सतत लोक हितकारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी हूँ। कैकेयी नहीं, सब कुछ जानते हुए भी सब अपने ऊपर ओढ़ लिया। राम जिसलिए अवतरित हुए थे, उनका जो कार्य था उसके लिए जरूरी था उनका। एक और प्राणी, एक और विभूत जो पाषाण बन गई थी शाप से। छल छद्म सहा मैंने गौतम का शाप सहा, निष्प्राण बनी। छल छद्म सहा मैंने गौतम का शाप सहा, निष्प्राण बनी। विश्वासघात के कारण ही मैं नारी थी पाषाण बनी। निर्दोष रही, अनभिज्ञ रही, बस इसीलिए शुभ दिन आया। श्री राम चरण रज के प्रताप से मिली मुझे निर्मल काया। पीढ़ी दर पीढ़ी मैं शापों की, अभिशापों की मारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। और सुनिए मातृत्व का एक और, क्या बात है। कौशल्या बन मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम को जाया है। धर रूप सुमित्रा का, बेटों को सेवा धर्म सिखाया है। बनकर अरुंधति अनुसुईया, पातिव्रत का आदर्श दिया। देवकी यशोदा की ममता बन मैंने मर्द स्पर्श किया। सागर की पीर भरी गहरी गहरी आंखें असुआरी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी हूँ। और राम वनवास हुआ था तो सीता तो राम के साथ चली गई, और वहां भरत नंदीग्राम में चले गए और मिला और वो मांडवी इतने हुए, शत्रुघ्न अपने परिवार के साथ गए। सुने, 14 वर्षों की विरह व्यथा की कथा नहीं है अनजानी। 14 वर्षों की विरह व्यथा की कथा नहीं है अनजानी। हिल उठी धरा आंसू से भर हो गया गगन पानी पानी। अहिवाती थी गूंथी न गई अजुराई अजुराई अलके। तड़पे आंसू डूबे सपने, कल्पी भीगी भीगी पलकें। मांडवी
उर्मिला की आंखों की वही ज्योति करुणारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। द्वापर में श्री कृष्ण पूर्ण कलाओं के अवतार होकर आए थे और उनका जो प्रेम रहा है वो अद्भुत रहा है। महाराज इसमें क्या उन्होंने क्या दिखा, क्या संदेश दिया है। मैं महाराज की रसधारा हूं, मैं ही तो अनुराधा हूं। मैं महाराज की रसधारा हूं, मैं ही तो अनुराधा हूं। मैं ही कान्हा की वंशी हूं, मैं ही कान्हा की राधा हूं। सच कहती हूं मैं हूं असीम, मेरी सीमा का अंत नहीं। मैं जहां नहीं उस ठाव भूलकर आया कभी बसंत नहीं। पर विवश व्यथा की घड़ियों में विरहीन हूं, मैं बेचारी हूं, अभिमान मुझे मैं नारी। अपने को धन्य मानती हैं, ब्रज की रज में वनिता तन पाकर सचमुच ही मैं धन्य हुई। ब्रज की रज में वनिता तन पाकर सचमुच ही मैं धन्य हुई। श्री कृष्ण प्रेम में पगी पगी फिर उनके लिए अनन्य हुई। अनुराग राग में रंगा गई, इस तरह रास रस रीति बनी। राधिका संग मैं भी, हर गोपी ही करी, राधिका संग मैं भी अपने मोहन की प्रीति प्रतीति बनी। जो नहीं जानते मर्म प्रेम का उनके लिए अनारी हूं। क्या बात है। जो नहीं जानते मर्म प्रेम का उनके लिए अनारी हूं, अभिमान मुझे मैं नारी हूं। फिर छोड़कर कृष्ण ब्रज को छोड़ चले गए हैं द्वारका। सोना सोना सा ब्रजमंडल घनश्याम छोड़कर चले गए। क्षण भर में मोह भंग करके मुंह स्वयं मोड़कर चले गए। हर गोपी उनके लिए कलपती, उनकी प्रीत पियासी थी। कोई उनकी सहचरी रही तो कोई उनकी दासी थी। केवल श्री कृष्ण बसे हिय में, केवल श्री कृष्ण बसे जिसमें वह पुत्री कारी कारी हूं, अभिमान मुझे मैं नारी। एक और विभूति जिसका नाम आता है, बुद्ध छोड़कर चले गए थे जी यशोधरा को। बिल्कुल। सिद्धार्थ छोड़कर चले गए, जी तब यशोधरा ने सही पीर। राहुल की माँ की दशा देख छाती फाटे मन हो अधीर। आखिर यशोधरा कहा था कितना दूर छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ हो गए बुद्ध, नेह की डोर तोड़कर चले गए। ऐसी पीड़ाएं सहकर मीठी से बन जाती खारी हूं, अभिमान मुझे मैं नारी। वो पीड़ा असह्य पीड़ा है, क्या उसका कोई कोई उसका विकल्प ही नहीं कुछ। आप महसूस कर रहे होंगे तो करते होंगे। वस्तुतः इन चीजों को देखते समय मैं स्वयं में नहीं रह गया, मैं सचमुच आंसू आंसू हो गया। तब जाकर ये पंक्तियां इस तरह से बहनी। बहरहाल एक और बात, एक बहुत पतला सा स्नेह का धागा होता है जो ऐसा बांध देता है कि कितना भी जो टूटता नहीं। कह दिए कि मैंने ही बांधा है सबको रिश्ते नाते के तागे में। आप गौर फरमाएं, ध्यान दें, जितने रिश्ते नाते जो कुछ हैं, भाई महिलाओं की वजह तो है। माँ है, मौसी है, बुआ है, बहन है, चाची है, मामी है, नानी है, दादी है, बेटी है, ये सब जितने रिश्ते हैं सब उन्हीं से होता है। मैंने ही बांधा है सबको रिश्ते नाते के तागे में,
कितनी ताकत है जग जाने मेरी राखी के धागे में। यह जाति धर्म मजहब से भी मजबूत प्रेम का नाता है, इसके नाते ही शहंशाह भाई मन धर्म निभाता है। मैं लोक लाज ढोने वाली दुल्हनियों की असवारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। कैसी कैसी विभूतियां हो गई हैं यहाँ, उनको सोच करके होता है क्या बात है, गर्व होता है कि धन्य है भारत भूमि, जहां हम लोगों को जन्म मिला है। हम भाग्यवान हैं कि इस देश में जन्मे हैं। यहाँ की गाथा अद्भुत है। देखिए, कर्तव्य बोध के लिए निरंतर ही तो मैं चेतना बनी। बहुत साफ कह रही है कि कर्तव्य बोध के लिए निरंतर ही तो मैं चेतना बनी, निज शीश काट कर सौंप दिया युद्ध स्थल की प्रेरणा बनी। मैं समर भूमि का कारक थी, तो मैं ही उसका कारण भी। सच कहती हूँ विश्वास करे, मुझसे ही हुआ निवारण भी। कोमल कलिका ही नहीं, बल्कि मैं विष से बुझी कटारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। एक सज्जन ने कहा कि प्रेम का वो दिखाइए। अब भाई क्या है दिखाएगा हमको, दिखाने हमको यही तो है कि लाइक लाइट आपको दिखा। प्रेम प्रेम है, प्रेम की बात आएगी आएगी। आप लैला मजनू को कैसे ला सकते हैं? मैंने हाथ जोड़ दिया। हमने कहा ये कैसा है, जो कार्य हो रहा है उसको होने दीजिए, आप समझाइए, अपना काम करिए। आ गई बात दृष्टांत प्यार की गाथा का। दृष्टांत प्यार की गाथा का जग में ऐसी तस्वीर बनी। मैं कहीं बनी शीरी लैला, अपने राजा की हीर बनी। अकेले नहीं, क्या और बात आगे। है, क्या बात है। दृष्टांत प्यार की गाथा का जग में ऐसी तस्वीर बनी। मैं कहीं बनी शीरी राजा, हाँ, तो मैं कहीं बनी शीरी लैला, अपने राजा की हीर गई बनी। मिट गई स्वयं लेकिन मेरी अस्मिता नहीं मिटने पाई। मिट गई स्वयं लेकिन मेरी अस्मिता नहीं मिटने पाई। अमरत्व मिला जग में लोगों ने मेरी गाथा दोहराई। मैं अमिट प्यार की रेखा हूँ, मैं प्राणों से भी प्यारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी हूँ। वो तमाम ऐसी विभूतियां हैं जो हृदय में उतर करके एकदम भीतर भीतर जिन मर्म को स्पर्श करती हैं, उनको सोचते सोचते होता है कि क्या कहें। एक और प्राणी सुनिए, है वो कि जो ध्यान में आ रहा है। मैं स्वामी भक्त की पराकाष्ठा बनकर धरती पर आई। स्वामी भक्त की पराकाष्ठा, मैं स्वामी भक्त की पराकाष्ठा बनकर धरती पर आई। अपने सुत की बलि देकर स्वामी पुत्र की रक्षा कर पाई। ऋण चुका दिया सादर मैंने, सिसकियां सहम कर मौन हुई। दासी पन्ना धाई जैसी बोलो धरती पर कौन हुई। इतिहास रचाने वाली ममता की लकीर टहकारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। मैंने तो कर्म भूमि को अपनी जन्मभूमि सा मान दिया। विदेशी महिला भी यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की परंपराओं से जुड़कर अपने को भारतीय कहकर गौरवान्वित महसूस किया। मैंने तो कर्म भूमि को अपनी जन्मभूमि सा मान दिया। मानवता की सेवा को ही सर्वाधिक है सम्मान दिया। गुरु की गुरुता को शीश झुकाकर सेवा पर बड़े चरण, सारे सुख त्याग समर्पित होकर जन सेवा का किया वर्ण। भगनी निवेदिता की पवित्रतम
कीर्ति कला की धारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी हूँ। और एक आखिर में कुछ 2-3 छंद और हैं, उनको भी सुना दें आपको। बगिया के रंग बिरंगे फूलों की सुषमा की छटा लिए, बगिया के रंग बिरंगे फूलों की सुषमा की छटा लिए, अपनी आभा पसारती आई सहस्त्र की कथा लिए, प्रियदर्शिनी ऐसी स्वतः समर्पित हो स्वदेश की शान बनी, लिखकर इतिहास लहू से अपने भारत की पहचान बनी, हंसते गुलाब की गंध सुवासित आंगन की किलकारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। माननीय इंदिरा गांधी जी, उनके लिए। वाणी ऐसी मीठी पावन वरदान मिला हो वाणी का, वाणी ऐसी मीठी पावन वरदान मिला हो वाणी का, सुर सरिता में बसता स्वरूप हो सरस्वती कल्याणी का, जो विद्यमान है विश्व मंच का पर ज्योतिर्मय बन कीर्तिमान, जो विद्यमान है विश्व मंच पर ज्योतिर्मय बन कीर्तिमान, जिसकी गौरव गाथा पर भारत की धरती करती गुमान, सुलता मनीषा की सरलहरी हूँ, जन जन को प्यारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी हूँ। और एक कारुणिक घटना हो गई थी, एक लड़की गई थी अंतरिक्ष में जी दुर्घटनाग्रस्त, जी जी। कल्पना। कल्पना चावला, हाँ, कल्पना चावला, कल्पना चावला। हाँ। जी मिट जाए अंधेरा इसीलिए मैं बनकर आई ज्योति किरण, किरण बेदी। मिट जाए अंधेरा इसीलिए मैं बनकर आई ज्योति किरण, गति मेरी लगने लगी विपिन के बीच को नाचे भरे हिरन, अंबर में अंकित महिमा मंडित अद्वितीय अल्पना बनी, अंबर में अंकित महिमा मंडित अद्वितीय अल्पना बनी, मैं कीर्तिदता की कर्म कथा से भरी हुई कल्पना बनी, बाहों में अंतरिक्ष भर ले, बाहों में अंतरिक्ष भर ले, मैं ऐसी ही अखबारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी हूँ, अभिमान मुझे मैं नारी। ये इसमें से नारी में से कुछ इसके महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किए। मैं एक बहुत बात और, लंबी और बहुत खूबसूरत, इनकी बहुत अच्छी ये कविता है, जो एक ही कविता पूरी किताब को कवर करती है, और उसमें की कुछ छंद ही आपने सुनाए हैं। मैं ये अभिमान से मैं नारी हूँ, वाह क्या एक बात बात है, और आपने बोल हर दूं, एस्पेक्ट की। मैं अपनी बोली में भी कोई बहुत तो बंदी कर लेता हूँ, वो बोली जो मैंने घर आंगन में माँ के दूध के साथ सीखी है, वो कितनी मीठी है, कितनी मधुर है, मैं नहीं जानता, मुझे तो बहुत प्रिय लगती है। और बोलियां, हाँ, सभी बोलियों में जो मिठास हो, जो माधुर्य है, में लोक रस है, माटी की सुगंध है। मैं अब इस नारी महिमा के उस खंड से थोड़ा आगे बढ़कर मैं 2 गीत और रखना चाह रहा हूँ बोली का। क्योंकि एक आपका किसान की चाचा जी, पत्नी। जी। चाचा जी एक, भोजपुरी में तो भोजपुरी गीतों में तो आपका सभी लोहा मानते हैं, और वो जो आप मातृ मातृ की जो बोली होती है, जो हमारी मातृ जबान होती है, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। है, मैं तो इसी जमीन से जुड़ा हूँ, कोई बहुत विशेष नहीं। एक किसान की पत्नी अपने पति के साथ खेत पर जाती, लहराती हुई फसलों को देखकर मुग्ध हो जाती है, एकदम प्रसन्न अद्भुत, उसको इतना सुख मिलता, आनंद में डूब जाती है, और वो नाचने लगती है, घूम घूम कर फसलों के बीच, फिर आगे का हाथ पकड़ के उससे कहती है, क्या कहती, इस गीत को बहुत ध्यान से सुने, एक एक पंक्ति
और क्या उसकी इच्छा है, क्या उसकी चाह है, वो क्या करती है, क्लाइमेक्स कहाँ तक जाता है, वो महत्व तो ये है। तो उससे पकड़ के हाथ से कहती है कि नैना लो भई ने निहारी हरियरिया मोरे बलमुआ हो, मोरे बलमुआ हो, हरियर चुनरी रंगाए द बलमुआ हो, हरियर चुनरी रंगाए द मोरे बलमुआ, मोरे बलमुआ, मोरे हे बलमुआ, मोरे बलमुआ हो, मोरे बलमुआ हो, हरियर चुनरी रंगाए द चुनरी पहिरे हम जई बैसिमनवा, चुनरी पहिरे हम जई बैसिमनवा, मोरे बलमुआ हो, मोरे बलमुआ हो, आरी आरी गोटा लगवाए द बलमुआ हो, आरी आरी गोटा लगवाए द। गोटा की बात क्या है, जैसे खेत की मेड़, खेत की मर्यादा है, जी वैसे जी, बहुत रानी प्यारा का जी। घर उसकी मर्यादा है। आरी आरी जी गोटा लगवाए द हरियर खेतवा, हरियर चुनरिया, हरियर खेतवा, हरियर चुनरिया, मोरे बलमुआ हो, मोरे बलमुआ हो, हरियर सपना सजाए द ए बलमुआ हो, हरियर सपना सजाए द धरती पहिर ले फसिलिया कलंगा, धरती क्या कहती है, हरी हरी भरी फसलें, तो ये फसलों के लहंगे पहनकर धरती जो है इठला रही है। तो धरती पहिर ले फसिलिया के लहंगा, मोरे बलमुआ हो, मोरे बलमुआ हो, वही सही हम मैं पहिराए दहे बलमुआ हो, वही सही हम मैं पहिराए द। और आखिरी चाह उसकी क्या है, क्लाइमेक्स कहाँ तक जाता, कि धरती भइल सब सुखवा करासी, धरती भइल, धरती भइल सब सुखवा करासी, मोरे बलमुआ हो, मोरे बलमुआ हो, हमहू के धरती बनाए दहे बलमुआ हो, हमहू के धरती बनाए द मोरे बलमुआ, मोरे बलमुआ, मोरे हे बलमुआ, मोरे बलमुआ हो, हमहू के धरती बनाए दहे बलमुआ हो, हरियर चुनरी रंगाए दा। ये धरती बनने की उसकी इच्छा, धरती बनने की उसकी आकांक्षा इतनी बड़ी है। धरती की विशालता, धरती की उर्वरता, धरती की सहनशीलता, सब कुछ वो चाह रहे क्या। हैं। ये है कि भारतीय नारी ही कर सकती है, और कहीं। अंत में मैं एक गीत और रखना चाह रहा हूँ अपनी बोली का ही। एक शब्द हमारे यहाँ है जिसे बहुत रूप मिलते हैं, माँ, माँ, अम्मा, मम्मी। हमारे यहाँ गांव में माई कहा जाता है। माई, माई में जो मिठास है, जो अपनापन है, वही माई। माई बोले माई रे, तो माई रे मन से कितना माँ के निकट, कितना निकट हो जाता है प्राणी। और वो माँ की ममता क्या है, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। तो उस पर वो छोटा सा गीत है, दो तीन बंद है बस, बहुत छोटा सा है कि माई अस के नाही माई, माई बोले, माई अस के नाही माई, माई बोले, माई अखियन में सुख के ओहाई बोले,
ओहाई नींद। माई अखियन में सुख के ओहाई बोले, माई हंस के नाही माई, माई बोले, माई हंस के नाही माई, माई बोले। छाह अचरा के दूधहर कटोरा नियर, छाह अचरा के दूधहर कटोरा नियर, नीक कुछहु न माई के कोरा नियर, कोरा गोद, नीक कुछहु न माई के कोरा नियर। मीठ ओसे न कौनो मिठाई बोले, माई हंस के नाही माई, माई बोले, माई अखियन में सुख के ओहाई बोले, माई हंस के नाही माई, माई बोले। और आगे, ओकरे ममता मतिन कौनो ममता नबा, ओकरे ममता, ममता तो सभी कहना चाहती है, बहन बुआ सब दिखाएंगे, लेकिन माँ की ममता, ओकरे ममता मतिन कौनो ममता नबा, जग में ओकर कतो कौनो समता नबा, उस नहीं के शीतल जुन्हाई खोले, जुन्हाई चांदनी, उस नहीं के शीतल जुन्हाई खोले, माई हंस के नाही माई, माई बोले, माई अखियन में सुख के ओहाई बोले, माई हंस के नाही माई, माई बोले। और अंतिम बंद दो स्थितियां होती हैं, एक बहुत सुख, एक बहुत दुख से भरे, दोनों में चाहे हलरत अगम सुख के सागर रहे, चाहे हलरत अगम सुख के सागर रहे, या कि घेरले विपतियन के बादर रहे, या कि घेरले विपतियन के बादर रहे, नाही संतति बधेऊ पराई बोले, वो कुछ में सुख में संतान के साथ ही रहेगी, कि नाही संतति बधेऊ पराई बोले, माई हंस के नाही माई, माई बोले, माई अखियन में सुख के ओहाई बोले, माई हंस के नाही माई, माई बोले, माई, माई बोले, माई, माई बोले। और यही के साथ में एक बार फिर बहुत बहुत आभार व्यक्त करके काशी कला कस्तूरी के प्रति, शबनम जी के प्रति, सुचरिता जी के प्रति, कि हमें आप सबके बीच में आके मौका मिल चुनाव के कहे गए, और बहुत बहुत आभारी सभी सुधी श्रोता लोग, चाचा जी, ये लोग प्रेम से चाचा जी, चाचा जी, कविता सेठ, इन्होंने एक आपसे फरमाइश किया है कि मुझे अथवा वाला जो है आपकी जो कविता है वो सुना दीजिए। कविता सेठ जी ने कहा, अथवा वाली कविता अगर आपको याद हो तो आप सुना दीजिए, ये फरमाइश आई है हमारे नाज़रीन की, हमारे श्रोता की। वो नहीं, वो नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये इतना पवित्र इसका हो रहा है, इससे उसको नहीं, वो नहीं। ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे पास सवाल था तो इसलिए मैंने पढ़ा। जी जी जी, बिल्कुल। हम लोग फिर अगले किसी, क्योंकि अभी आपका मुझे 5-6 एपिसोड करना है, ये हमारा दूसरा एपिसोड है। इसके बाद जब हम लोग कुछ बात करेंगे, क्योंकि आज मूड दूसरा है, दिमाग दूसरा है, कविता पढ़ने का भी अपना एक नजरिया दूसरा है। और देखिए, हाँ ऐसा जी, है, और हम तो, हमने आपसे पहले भी कहा था, वो भी कहा और फिर कर रहा हूँ कि मातृशक्ति सर्वोपरि है,
और नारी का सबसे बड़ा गुण उसकी माँ, उसका मातृत्व है और उसकी ममता है। उससे बड़ा कुछ नहीं है। कोई भी कितना बड़ा भी, कोई बड़ा कितने बड़े कद का आदमी आवे, माँ के आगे सब बौने हो जाते हैं। तो उसका मातृत्व है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ उसके। देखिए ऐसा है, आप जाते हैं चलते हैं, सब कुछ है। जो ग्राह्य है, जो अच्छी चीज है, ग्रहण करने योग्य है, उसको लीजिए। जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसको त्याग दीजिए। आदमी को किसी को देखकर उसके गुणों को, उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। विकृतियों पर या उसकी कमियों पर मत ध्यान दीजिए। उससे देखिए ऐसा है कि अगर आप जिस चीज की उपेक्षा करते जाएंगे, उसका अपने आप विनाश होता जाएगा। और जिस चीज को बार बार कुरेदते रहेंगे तो वो चीज बढ़ती जाती है। भारी मार कबीर चीज चित्ते दिया उतार। आपको किसी से अगर वैमनस्य से, किसी से दुश्मनी है या किसी से घृणा है, तो सबसे बड़ी बात है उसकी चर्चा ही मत करें, खत्म। और वो आप चर्चा करें तो उसका, तो आप उसका प्रचार कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए तो मैं आज ये, वो नारी शक्ति जो है, देश की बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। मातृशक्ति सर्वोपरि है। मैं उसे हमेशा नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं फिर एक बार आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ, काशी कला कस्तूरी के प्रति, और शबनम जी आपके प्रति। मैं बेटी जी हमारी जो है सुचरिता जी, इनके, सुचरिता जी का मैं क्या कहूँ, मुझे को इतना स्नेह, इतना सम्मान देती हैं। मेरी बेटी की तरह से मैंने उनको प्यार किया, उससे भी ज्यादा उन्होंने उनको सम्मान दिया है। तो बहुत बहुत आभार आप लोगों के प्रति कि हमको आपने इस मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अब काशी कला कस्तूरी को मौका दिया, क्योंकि सभी दर्शक, बहुत लोग आपको सुनना चाहते थे, आपको देखना चाहते थे, आपकी कविताओं को के जरिए। तो मैंने ये सोचा कि जो नारी पर जो आपकी कविता है, एक लंबी कविता, अभिमान मुझे मैं नारी हूँ, तो क्यों ना मैं आपकी कविताओं के जरिए विमेंस डे पर मैं आपको लाऊं और आपकी कविताओं में जो महिला है उसको मैं देख सकूं, और उस नजर से कि कवि की नजर में महिला किस तरह से है और आपकी कविताओं में किस तरह से वो जगह पा रही है। और आज मैंने आपको ये सुना, तो इसी के साथ ही मैं अपने सभी श्रोताओं का, अपने सभी नाज़रीन को आदाब पेश करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, शब बखैर कहती हूँ। शुभ रात्रि।